अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर लूप पर। फॉर लूप फॉर लूप एक इम्पॉर्टेंट लूप है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला लूप है, बहुत सारे सिनेरियोज में यूज़ होता है। इसको हम ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें पता है कि लूप की बॉडी ने कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स के लिए हाउ मैनी टाइम्स लूप बॉडी विल बी रिपीट फिक्स्ड नंबर ऑफ़ टाइम्स, जिसे हम कह सकते हैं आइट्रेशंस का पता होता है कि इतनी आइट्रेशंस हमने करवानी है लूप के थ्रू। वहाँ पर हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। फॉर लूप is used to repeat a set of statements for a fixed number of times. Fixed number of times. For loop is used to repeat a set of statements for a fixed number of times. उसके बाद बात करते हैं, फॉर लूप में 3 एक्सप्रेशंस होते हैं। सबसे पहला एक्सप्रेशन है इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप कंट्रोल वेरिएबल, नंबर 2 है टेस्ट कंडीशन और नंबर 3 है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। देयर आर 3 expressions in for loop separated by semicolon. First one is initialization of loop control variable. Number 2, test condition. And third one is increment or decrement. इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एसेंशियल पार्ट है हर लूप का, क्योंकि हमने कोई ऐसी कंडीशन सेट करनी होती है जहां पर जाके लूप की बॉडी स्टॉप हो जाए, एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाए, कंडीशन फॉल्स हो जाए। अगर कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तो लूप इनफाइनाइट लूप हो जाएगा। लूप कंट्रोल वेरिएबल। इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप कंट्रोल वेरिएबल, टेस्ट कंडीशन, उसके बाद है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इन लूप कंट्रोल वेरिएबल। लूप कंट्रोल वेरिएबल इज इनिशियलाइज्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। जब लूप एग्जीक्यूट होता है प्रोग्रामिंग में फॉर लूप, तो सिर्फ एक दफ़ा लूप कंट्रोल वेरिएबल इनिशियलाइज होता है और उसकी कंडीशन ये है, मैक्सिमम ये होता है कि हम लूप कंट्रोल वेरिएबल की डाटा टाइप इंट रखते हैं, क्योंकि हमने क्या करना होता है, इसको नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस के लिए यूज़ करना होता है और नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस पॉइंट में नहीं होती। यहाँ तो आइट्रेशन कंप्लीट होती है, यहाँ नहीं होती। तो जब आइट्रेशन मुकम्मल होगी तो उसको हम कहेंगे एक आइट्रेशन है, 2 है, 3 है, 2.1 या 3.1 नहीं बोलेंगे। इसलिए हम सबसे पहले ये बात याद रखेंगे कि लूप कंट्रोल वेरिएबल की डाटा टाइप क्या होगी, इंटीजर होगी।
loop control variable is executed only one time when program is executed, and the data type of loop control variable must be int, must be of int, must be int of, and data type of loop control variable must be int or integer. After initialization, of loop control variable body of loop is executed. यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है, हमने कहा सबसे पहले लूप कंट्रोल वेरिएबल एग्जीक्यूट होगा वन टाइम, उसके बाद हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बजाय कहा कि आफ्टर इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप कंट्रोल वेरिएबल बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड, लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगेगा। यानी कि लूप के चलने की अरेंजमेंट ये है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, फिर उसके बाद कंडीशन चेक होती है, फिर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पर वापस आता है कंट्रोल। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद ये चीज़ रिपीट नहीं होती क्योंकि इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक दफ़ा होनी थी। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद दोबारा कंडीशन चेक होती है, फिर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और ये काम चलता रहता है। यानी कि फर्स्ट टाइम में ये तीन इटरेशंस होंगी, तीन चीज़ें चलेंगी, इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप कंट्रोल वेरिएबल और कंडीशन चेक होगी, उसके बाद लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, चार चीज़ें होगी पहली दफ़ा। उसके बाद सेकंड आइट्रेशन में इनिशियलाइजेशन नहीं होगी, इनिशियलाइजेशन पहली दफ़ा हो चुकी है, फिर क्या होगी कंडीशन चेक होगी, दूसरे नंबर पर क्या होगी लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और दोबारा क्या होगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और ये काम चलता जाएगा। टेस्ट कंडीशन चेक होगी, लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, कंडीशन चेक हुई, लूप की बॉडी एग्जीक्यूट हुई, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये काम चलता जाएगा। लेकिन फर्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा, आइट्रेशन में लूप कंट्रोल वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन होगी। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान एक पॉइंट ऐड करते हैं। हमने कहा लूप कंट्रोल वेरिएबल एग्जीक्यूटेड ओनली वन टाइम व्हेन प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड एंड डाटा टाइप ऑफ लूप कंट्रोल वेरिएबल मस्ट बी इंट इफ कंडीशन आफ्टर दैट कंडीशन इज टेस्टेड, आफ्टर दैट कंडीशन इज टेस्टेड, कंडीशन टेस्ट की जाती है। यहां पर लिखेंगे आफ्टर चेकिंग कंडीशन इफ इट इज ट्रू, आफ्टर चेकिंग कंडीशन
if it is true, body of, after checking condition, if it is true, body of loop, ये सारी स्टेटमेंट मैं दोबारा लिख देता हूं। आफ्टर चेकिंग कंडीशन, बॉडी ऑफ लूप is executed if condition is true। सबसे पहले लूप कंट्रोल वेरिएबल इनिशियलाइज होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। आफ्टर दैट कंडीशन इज टेस्टेड, आफ्टर चेकिंग कंडीशन बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड इफ कंडीशन इज ट्रू। और उसके बाद आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ लूप बॉडी, after execution of loop body, value of loop control variable is executed, value of loop control variable is executed। This process is incremented or decremented / decremented after checking condition, body of loop is executed if condition is true। after execution of loop body, value of loop control variable is incremented or decremented। this process is repeated until given condition is true। अब इसके सिंटैक्स पर बात करेंगे। फॉर कीवर्ड है, उसके बाद इनिशियलाइजेशन है, उसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर, फिर उसके बाद कंडीशन है, जो भी कंडीशन हम लगाना चाहें, उसके बाद फिर स्टेटमेंट टर्मिनेटर, उसके बाद इंक्रीमेंट / डिक्रीमेंट, राउंड ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद लूप की बॉडी है, स्टेटमेंट, यानी कि बॉडी ऑफ लूप, इनसाइड बॉडी ऑफ लूप, उसके बाद बॉडी एंड। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, पहले नंबर पर सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगी, उसके बाद कंडीशन टेस्ट होगी, कंडीशन टेस्ट होने के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बजाय लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, फिर दोबारा 4 पे आ जाएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर 5th पे आएगा दोबारा कंडीशन चेक, और 6 पे क्या आएगा बॉडी, और फिर 7 पे क्या आएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ये नंबर इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले में इनिशियलाइजेशन एक अजाफी है, 4 स्टेप्स होंगे, 1 2 3 और 4, यानी कि इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन चेक, फिर बॉडी एग्जीक्यूट और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। उसके बाद ये चेंज हो जाएगा प्रोसीजर। दूसरी आइटरेशन में इनिशियलाइजेशन नहीं होती, कंडीशन चेक होती है, तो 5th वन कंडीशन, और उसके बाद क्या आएगा 6 1 बॉडी, और फिर 7 पर क्या होगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फ्लो चार्ट देखेंगे फॉर लूप का और इसके सैम्पल प्रोग्राम्स इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।